कलिमतुल्लाह, रूहुल्लाह, सैयदना व नबीना व मौलाना हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। वो इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, हमेशा याद रखना, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। उस दरख्त रूहानी का आज के दौर में जो नाम था वो सैयद अहमद शाह बुखारी था, और उनके फल, उनकी ये मुबारक औलादें हैं जिनमें 2 हज़रात से आपने हजरत की खिदमत और हजरत की हिदायत पे मुश्तमिल अक़वाल को समाअत फरमाया। हजरत सैयद कासिम शाह बाबा, हजरत सैयद अमीन शाह बाबा ने हजरत की अमली जिंदगी और कौली जिंदगी के मुबारक आईने को दिखलाकर एक मर्तबा फिर हमें और आपको जुल्मत कदे आलम से निकाल कर नूरे तौहीद और रिसालत के जलवे से हम आहंग किया है। मुफ्ती आजम कच्छ मेरी निगाह में दुनिया में कोई बच्चा किसी घराने में जब पैदा होता है तो उस घराने से वो बच्चा पहचाना जाता है। वालिदैन के जरिए वो बच्चा पहचाना गया। पहचान के और भी तरीके होते हैं। किस मां बाप का बेटा है उस नाम से उसकी पहचान हुई। फिर किस भाई बहन का भाई है इस नाम से उसकी पहचान हुई। फिर उसकी औलादों के जरिए उसकी पहचान हुई। स्कूल गया तो स्कूल के जरिए उसकी पहचान हुई। आलिम बना तो इल्म के जरिए उसकी पहचान हुई। मुफ्ती बना तो इफ्ता के जरिए उसकी पहचान हुई। एक इंसान की पहचान में दर्जनों दायरे मौजूद होते हैं। यकीनन मुफ्ती आज़म कच्छ हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद अहमद शाह बुखारी नव्वरल्लाहु मरकदहू भी किसी बाप के बेटे और बेटों के वालिद, भाइयों के भाई, उन्होंने भी कहीं पढ़ा, उनके भी कोई उस्ताद, उनकी भी कोई डिग्री, उनकी भी कोई सनद, तो वो पहचाने गए अपने खानदान से, अपने मां बाप से। उनकी पहचान बनी उनके शहर से, उनकी पहचान बनी उनके मुस्तकिल क़यामगाह से। जिस मदरसे में पढ़ा उस मदरसे से उनकी पहचान हुई। जिन उलमा से पढ़ा उन उलमा से उनकी पहचान हुई। इस तरह दुनिया में लोगों की पहचान हुआ करती। मगर मुफ्ती आजम कच्छ के बारे में उबैदुल्लाह आज़मी ये कहने पे मजबूर है कि वो सिर्फ अपने माँ बाप से ही नहीं पहचाने गए, माँ बाप भी उनकी वजह से आज पहचाने जा रहे हैं। वो सिर्फ अपने मदरसे से नहीं पहचाने गए, मदारिस भी उनकी जात से पहचाने जा रहे हैं। वो सिर्फ अपने असातिज़ा की जात से नहीं पहचाने गए, असातिज़ा भी उनकी जात से आज तारुफ पा रहे हैं। जी बहुत खूब। वो सिर्फ अपने इल्म से नहीं पहचाने गए, इल्म भी उनसे पहचाना जाता है। वो सिर्फ अपने अमल से नहीं पहचाने गए, अमल भी उनके अमल से पहचाना जाता है। वो सिर्फ अपने अखलाक से नहीं पहचाने गए, लफ्ज़ अखलाक भी उनसे पहचाना जाता है। वो सिर्फ अपने नजरिए रहमो करम से नहीं पहचाने गए,
नजरिया रहमो करम भी उनसे पहचाना जाता है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता से नहीं पहचाने गए, हिंदू मुस्लिम एकता भी उनकी जात से पहचानी जाती है। आगे बढ़ के उबैदुल्लाह भी कहना चाहता है, वो सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं पहचाने गए, हिंदुस्तान भी उनसे पहचाना गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती आज़म कच्छ। बहुत खूब। बजता है आज इल्म का जो साज दोस्तों, ये भी उसी जरस की है आवाज दोस्तों। बहुत खूब। हजरत मुफ्ती आज़म कच्छ की उम्र मुबारक 90 साल को तजावुज कर गई थी। इस 90 साल में उनके बचपन को देखने वाले तो शायद 55 से आगे जा चुके होंगे। उनकी जवानी देखने वाले लोग आज बुढ़ापे में मौजूद होंगे और उनकी ज़ईफी देखने वाले हम जैसे गुनहगारों ने भी मांडवी की सरजमीन पे एक चलता फिरता वली देखा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबुल हिंद उबैदुल्लाह खान आज़मी। बहुत खूब। हमने देखा था इन्हीं गलियों में वाह वाह, सीरत रसूल के कालब में ढलकर एक चलने वाला अपने रसूल का तारुफ करवाता था। बोलता था तो मुस्तफा का तारुफ, मुस्तफा के जरिए उनका तारुफ हुआ और मुस्तफा का तारुफ करवा के वो कोई एहसान मुस्तफा पर नहीं कर रहे थे, बल्कि मुस्तफा की उम्मत पे उनका जरूर एहसान है कि आका की तस्वीर वो अपने अमल से दिखा रहे थे, अपने अकीदे से दिखला रहे थे, अपने अखलाक से दिखला रहे थे, अपने अमल से दिखला रहे थे। दुनिया में बहुत लोग आते हैं दोस्तों और चले जाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मुर्दा कहना तो मुर्दों की महरूमी एक किस्मत है। वो मुर्दा बनकर न जिंदा रहते हैं न मुर्दा बनकर कब्र में जाते हैं। मरता कौन है जी? जिन लोगों ने फलसफे मौत को नहीं समझा जी, वो मर रहे होंगे और मर जाएंगे। फलसफे मौत को समझने में लोगों ने बड़ी गलतियां की है। नफ्स हस्ती के डूब जाने का नाम मौत नहीं है, आंखों के पथरा जाने का नाम मौत नहीं है, दिल की धड़कन के खामोश हो जाने का नाम मौत नहीं है, जनाजे के उठने का नाम भी मौत नहीं है, कब्र में जाने का नाम भी मौत नहीं है, कफन भी पहनने का नाम मौत नहीं है। अरे तेरे कुश्तों को मौत आई तो कितनी बामुराद आई, इधर होठों पे दम आया, सदाए जिंदाबाद आई। हाँ, ये और बात है कि कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है सिद्दीक साहब? कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? कुछ समझ में नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। मैं समझाता हूं कि ये दुनिया क्या है। जिनके नजदीक जिंदगी की कोई हैसियत नहीं, वो तो अपने बाप को भी मुर्दा कहेंगे, इसलिए कि उनके पास जिंदगी का कोई तसव्वुर ही नहीं है। वो क्या जाने जिंदगी किसको कहते हैं। मेरा दावा है कि कोई मुर्दा नहीं होता। छोड़िए मुफ्ती आजम कच्छ तो बड़ी चीज है। एक मर्तबा जब जिंदगी किसी को मिल गई फिर वो कभी मरने वाला नहीं है। एक चीज है अदम और दूसरी चीज है वजूद। उलमा काफी है यहाँ, दानिश्वरों की भी कमी नहीं है। और दूर दराज तक जहां तक मेरी नजर जा रही है, ये ठाठे मरता हुआ सैलाब इंसानों का
ये गवाही दे रहा है कि ये मुर्दा के पास नहीं आए हैं, ये जिंदा के पास आए हैं।